हम आज बात करेंगे इमर्जिंग एरियाज का। जो सेकेंड सब टॉपिक है वो है पॉवर्टी। तो सोशल इश्यू एक हमने पहले जेंडर इश्यू के बारे में बात किया है और आज हम बात करेंगे थोड़ा पॉवर्टी के ऊपर। जो ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लाइट्स दिया है। जो हमारा सिलेबस एनालिसिस जो पार्ट आती है उस सिलेबस एनालिसिस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक क्लैरिटी क्या होती है पॉवर्टी। थोड़ा सा हम आज आगे बढ़ेंगे जो पॉवर्टी को किस तरीके से हम समझेंगे। देखिए बहुत बार कैसा क्या होता है कि पॉवर्टी को हम डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। जैसे कि हमने कैलोरी, कितना कैलोरी हम यूज करते हैं दिन में, कितना कॉस्ट हम पर कैपिटा इनकम अब बोलते हैं उसका कितना हमारा होता है। एक एवरेज हम 200 रुपीज यात्री कितना भी हमने एवरेज हम देख के गरीबी को हमने करते थे। गवर्नमेंट भी ऐसा ही करते थे कि गरीबी जो होता है ऐसा होता है। लेकिन क्या ये सच है कि कोई भी इंसान इतना पैसे में कोई गरीब कहा जाता है? तो आंसर इज नो। तो एक लेवल होती है कि इंसान का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो साइकोलॉजिकली डिफाइन किया जाता है। तो एक हमने एक ओवर वे में देखे कि पॉवर्टी को जो हमने डायरेक्टली देख लिया तो एक तो हमारा डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है और एक होता है इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन। कोई भी पॉवर्टी होती है वो सिर्फ ये नहीं कि कितना उनके पास पैसा है, किनके उसके पास क्या चीज है उससे डिफाइन नहीं किया जाता है। इट लुक्स लाइक आउटवर्डली कि भाई हाँ इसकी कुछ डेली लाइफ को लीड करने के लिए हमको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसी को हमने बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उस चीज को, उस एस्पेक्ट को हमने बोलते हैं कि भाई एक पॉवर्टी अगर उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करना नहीं पा रहा है तो उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कह सकते हैं। जो एकदम बेसिक प्रियरिटीज नहीं है, उनके पास बेसिक नेसेसिटी जैसे कि कपड़ा, मकान, जो भी हम उनके डेली खर्चा जो होता है उस चीज को भी अगर यदि उनके पास कमी है तो उसकी हमने डायरेक्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम कह सकते हैं। इवन इकोनॉमिकल सेक्शंस भी। बट उसके और कॉन्सेप्ट आती है जो अनदर कंपोनेंट्स ऑफ पॉवर्टी होती है वो है डेप्रिवेशन एंड सोशल डिसएडवांटेज। सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में डेप्रिवेशन। तो डेप्रिवेशन क्या होता है? डेप्रिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्टेट है। तो साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होता है? वो लोग ऐसा स्थिति में आते हैं विश्व साइकिल में, उनको इवन मौका देने के बाद भी, कई बार उनको मौका देने के बाद भी, अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी उनको वो ऐसा स्थिति में नहीं रहता है उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो वो हमेशा वो एक विश्व साइकिल होने की वजह से उनकी जो लाइफ में कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने के लिए वो कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनका परसेप्शन वो ऐसा चेंज हुआ होता है कि हमारा कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपना लाइफ में। तो ये उनका परसेप्शन होके वो बैठे हुए होते हैं। तो उस चीज भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है डिसएडवांटेज होने के लिए। तो ये लोग कभी कभी हमारा लाइफ को कंपेयर करते हैं और बड़े लोगों को कंपेयर करके बोलते हैं कि हम तो इस दुनिया में हमारा कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो इसके लिए वो उस चेंजेस डेप्रिवेशन को हम चेंज करना होता है। यहाँ के जो रूट होता है पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी के लिए अलग अलग रीजन है। हमने इकोनॉमिकल रीजंस भी तो हमने समझ चुके हैं। तो पॉवर्टी का क्या क्या रीजंस है और साथ ही साथ ये सोशल डिसएडवांटेज क्या होती है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडाइज को जोर देती है। जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमने आपको पता सोशल इंटरेक्शन में हमको पता लगा कि रिच है, पुअर है, ये बड़ा, ये धनवान है, ये पैसे नहीं है इनके पास। ये सारे जो सोशल इंटरेक्शंस में हमारा दिखने लग जाता है। कहाँ कहाँ हम इस इंटरेक्शन को देख सकते हैं? जैसे कि एजुकेशन लेवल में, लाइक गरीब लोग होते हैं, कम एजुकेशन होते हैं, जो जिनकी पैसा ज्यादा होता है, जो सोशल स्टेटस बोला जाता है, तो उनका जो स्टेटस में क्या होता है, उनका एजुकेशन लेवल वो होता है वो हाई लेवल हो जाती है। और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी आप देख लो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो लोग अच्छे एजुकेशन होते हैं, उनकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, वो लोग अच्छी जॉब्स करते रहते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, एक चांसेस होता है कि वो लोग उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाना। और अगर हमने एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में भी दिख जाता है, जैसे कि हमने बोलते हैं कि लिविंग कॉस्ट होती है, लिविंग कंडीशंस होती हैं, उस चीज में कैसे कैसे कंडीशन में वो लोग ले रहे हैं। तो वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वो उसमें भी हम समझ सकते हैं कि पॉवर्टी का किस तरह से जो है चांसेस होते हैं कि पॉवर्टी किस लेवल में, किस हद तक हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो होता है पॉवर्टी, यानी कि कुल मिला के हमने डिप्रिवेशन को समझना पड़ता है कि पॉवर्टी को अगर यदि समझे तो ऐसा नहीं हमने डिस्क्रिप्शंस कर सकते कि पॉवर्टी होता तो इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास रहने की घर नहीं है, तो इतना उन्होंने पैसा खर्चा कर रहे, इतना कैलोरी फूड खा रहे। वो एक आउटवर्डली जो होता है वो पॉवर्टी का हिस्सा होता है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या उसका मेंटल स्टेटस
है, कंडीशंस क्या है, वो बाहर आना चाहता है इस चीज में, तो उसकी जो कोई भी चीजेस होती है उन चीज को तो आप उस चीज को आप समझ सकते हैं कि भाई उस कंडीशंस क्या है, उस कंडीशंस की रीजंस क्या होती है। वो एक तरीके से विशुअस साइकिल्स है उसका, या हम लोग सोशल स्किल्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, या उसकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, जैसे कि इस तरह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी जैसे अंत्योदय प्लान वगैरह भी किया है, और जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन वगैरह हुआ है, बेसिक सैनिटरी जैसे कि नरेगा वगैरह है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स भी बने थे। तो ये सारे चीजें जो है क्यों बनाए, तो ये सारे चीज इसलिए बनाए कि जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द पॉवर्टी, वो डेप्रिवेशन से बाहर आ जाए। एजुकेशन गवर्नमेंट भी बहुत कुछ प्रोग्राम्स लिया है, तो उस एजुकेशन अपलिफ्टमेंट करना, और साथ ही साथ उनकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कोशिश चल रहा है। तो उस कोशिश को हमने जो स्टडी करते हैं एज ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि यदि डेप्रिवेशंस कहीं ना कहीं तो कई बार प्रॉब्लम्स लेके आ जा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फार्मर्स वगैरह सुसाइड वगैरह करते हैं, या उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड्स भी कम हो जाते हैं, ड्रॉप आउट्स बढ़ जाते हैं, खास करके जो एजुकेशन की अगर हम फील्ड बात करें, तो ये सारे चीजें क्या होता है, एक तरीके से कर्ज सम कहा जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट लेंस में हम अगर देखें तो हम लोग इसको मोटिवेशन करना, और मोटिवेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रांग होती है कि राइट वे में उनको एजुकेट करना, सोशल स्किल्स बढ़ाना एक सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत काम होती है, ताकि उन लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस आना, और कॉन्फिडेंस जब नहीं आता है तो हम लोग कुछ भी उनकी अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अपग्रेड ऑफ आवर सोशल स्किल्स इज ए की टू रिमूव द पॉवर्टी। तो हमने कोई भी उनकी स्किल्स के बेस, एग्रीकल्चर हो, कोई भी लैंड होल्डिंग्स में वो काम कर रहे हो, तो उस चीज को हमने इंप्रूवमेंट करने की बनता है। तब ये जो इससे क्या होता है, हम पॉवर्टी को एराडिकेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स भी ऐसा है जो पॉवर्टी से बढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप अराउंड कास्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। कई बार हमने डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट और कास्ट में जो डिस्पैरिटीज होती है, तो उस तरीके से जो होने का चांसेस होता है, जो सबसे डेंजर होता है। तो ये साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में हमने देखना है, जैसे माइग्रेशन वगैरह, इसी रीजन से वजह से माइग्रेशन भी ज्यादा बढ़ जाती है पॉवर्टी की वजह से, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि माइग्रेशन की वजह से कैसे पॉवर्टी बढ़ जाती है, या पॉवर्टी की वजह से कैसे माइग्रेशन बढ़ जाती है। तो माइग्रेशन एक ऐसा रीजन है जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से ही ज्यादा बढ़ चुका है, जैसे इंडिया के जैसे स्टेट में। तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होती है। वो आने वाले वीडियो में हमने पॉवर्टी को फिर हम डिटेल्स जाएंगे कि कौन सा स्टेप है, स्पेसिफिकली हम लोग कौन सा पॉइंट्स हम यूज करेंगे, उस चीज को भी हम यूज करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने पॉवर्टी को, कारण क्या है उसका, रीजंस क्या होता है, उसको कैसे ये करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, थोड़ा सा हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी वे में देना था कि पॉवर्टी क्या होती है। बेसिकली डेप्रिवेशंस होता है, ये सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, तो एक सोशल डिसएडवांटेज होता है। तो आज आज ये वीडियो बताना था हमारा, और आज हम एंड कर रहे हैं इस वीडियो को। और साथ ही साथ आप लोग हमारा यूट्यूब के चैनल के माध्यम के द्वारा हमने फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, जो ग्रुप फाउंडेशन कोर्स ओनली 399 6 मंथ कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेंगे, और आपकी मटेरियल भी मिल जाएगा, और इंटरैक्टिव कोर्सेस रहेंगे, और सक्सेस रेट हमारा जो आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियोस कंटेंट वगैरह क्वालिटी, जो लोगों ने हमारे से कोचिंग लिया है उसको भी आप एविडेंस दे सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, और लिंक्डइन ग्रुप भी चल रहा है हमारे पास। हम ऑल सोशल मीडिया में आप मेरा लिंक देख सकते हो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपको कोई डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू कंटेंट, रिगार्डिंग टू और आने वाले वीडियो, और कोई भी हमारा स्पॉन्सर है, कोई भी हमारे वीडियो को आगे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी वेलकम है। तो हम लोग जो भी इस माध्यम के थ्रू हम कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट रिलेटेड ओरिएंटेड रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एजुकेशन ओरिएंटेड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको कोई डाउट्स है, और यदि आप लोग नया है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड के साथ, ताकि